नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं क्लास की गणित का पाठ 6.1 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो अपने को 4 संख्या दे रखी हैं, 216, 128, 1000 और 100। चारों संख्याओं में अपने को ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पहले अपन घन को समझेंगे। घन किसे कहते हैं? घन जिसमें ए के ऊपर घात 3 होती है, उसे क्या बोलेंगे? घन। और इस ए को अपन ए इंटू ए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? घन। और वर्ग भी समझा देता हूँ साथ में। वर्ग में ए की घात 2 होती है और वर्ग में क्या रहता है? ए के इंटू ए। इसके ऊपर घात 2 है तो मतलब ए को 2 बार लिखना है, और ए के ऊपर घात 3 है तो ए की घात 3 है, तो 1 2 3 बार ए को लिखना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात है, इसमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जिसमें पूरा भाग चला जाता है वह सम संख्या होती है। वो जिसमें भाग उसी संख्या का उसी में भाग जाता हो वह विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या में क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। आगे ऐसे ही संख्या चलती रहेगी, तो यहाँ पे अनंत आएगा। ठीक है, ऐसे ही संख्या चलती रहेगी। अब बात करते हैं विषम संख्या, जिसमें उसी संख्या का भाग जाता हो या जो विषम हो, जो सम नहीं हो, विषम हो, सबसे अलग विषम। तो विषम संख्या में सबसे पहले इसमें सम संख्या में 0 भी आता है। ठीक है, 0 भी आता है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसमें विषम संख्या जो स्टार्ट होती है वो है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और अनंत। इस प्रकार से यह संख्या कौन सी हुई? विषम संख्या। तो इसमें इसका भी उपयोग होगा, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का। ठीक है, सम संख्याओं का भी उपयोग होगा और विषम संख्याओं का भी उपयोग करेंगे। और घन जो है, घन की बात तो समझ में आ गई आपको। घन किसे कहते हैं? जिसका गुणा 3 बार होता है, जिस संख्या का गुणा 3 बार किया जाता है वह उसका घन होता है। ठीक है, घन संख्या प्राप्त होती है तो इसके बाद यह घन संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है 216। ठीक है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा याद करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करेंगे?
आपने कक्षा 6वीं या 7वीं में पढ़ा होगा, आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं तो आपने यह गुणनखंड विधि अवश्य ही पढ़ी होगी 7th क्लास में या 6th क्लास में। ठीक है, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी आपको मैं समझा देता हूँ। पीछे की जो संख्या रहती है, आपने देखा है कि सम और विषम संख्या कौन सी है, सम संख्या में 2 6 आते हैं, तो ये कौन सी संख्या हुई, पीछे वाली सम संख्या हुई। तो सम संख्या के लिए उसका भाग सम संख्या से ही जाएगा। ठीक है, ये कौन सी है, भाग विधि, भाग विधि में आता है। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 बचा और यहाँ से कुछ नहीं लिया तो इसमें भाग जाता ही नहीं है, तो भाग नहीं जाता उसकी 0 करते हैं। क्या करते हैं, 0। ध्यान से समझना, 2 एकम 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। अब यहाँ पे इससे छोटी संख्या आ रही है, इससे छोटी संख्या आ रही है तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब ये 0 लगाने के बाद ये 2 संख्याओं के साथ भाग दिया जाएगा। भाग देते हैं, उसमें भाग में करते हैं अपन कि जिसमें भाग नहीं जाता है उसकी 0 लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 2 का अगर 2 है ना, 2 है, 2 का अगर भाग नहीं जाता है 1 में तो 0 लगा के संख्या 2 ले लेती है, तो 2 8 16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके पश्चात अपन पीछे की संख्या जो देखेंगे वो सम संख्या में 8 हैं, तो 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 से ही जाएगा, 2 5 10 और 2 4 8। क्लियर है। अब फिर इसके पीछे वाली जो संख्या है वो भी सम है, तो समी संख्या से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बचे, 5 थे, 2 4 चले गए, कितने बचे, 1 को इधर ले जाएंगे, कितने हुए, 14, 2 7 14, 2 7 14। ठीक है, अब पीछे वाली संख्या जो आई है वो कौन सी है, विषम संख्या। विषम संख्या में कितने आ रहे हैं, 7, तो यहाँ पे कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो 3 का करेंगे, 3 के पाड़े में 27 कितने बारे में आते हैं, 3 9 27। 3 का कैसे कर रहे हैं, जैसे अपने सम संख्या जो ली थी वो पहले 2 ली थी, 2 के बाद विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या का विषम संख्या से ही जाएगा। ठीक है, पीछे वाली संख्या जो है 7 है, तो विषम संख्या का विषम संख्या से ही जाता है। ठीक है, तो 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 3, जो विषम संख्या है 3, 3 से करेंगे, 3 9 27। फिर जो ये 9 आए हैं, ये 9 भी कौन से हैं, विषम संख्या है, ये विषम संख्या है 9। ठीक है, तो फिर इसमें 3 से ही जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये विषम संख्या जो है ये 9 से ही क्यों नहीं काट दी। आपका जो प्रश्न आता है, प्रश्न ये आएगा ही आपके अंदर कि सर आपने 9 का डायरेक्ट 9 से ही क्यों नहीं कर दिया। इसका मतलब ये है कि पहले छोटी संख्या का करके देखते हैं, पहले 2 से जाता है, फिर 3 से जाता है, अगर 3 से नहीं जाता होगा तो 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाता होगा तो 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाता होगा 6 से जाएगा, 6 से नहीं जाता। इस प्रकार ये क्रम अनुसार लिया जाता है। ठीक है, तो सम संख्या होगी तो 2, ये सम संख्या मैंने लिख दी है, इधर सम संख्या द्वारा जाएगा, और विषम संख्या अगर आएगी तो विषम संख्या द्वारा जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या से अगर नहीं जाता है तो पूर्ण उसी संख्या का उसी से गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिख देंगे
गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3। जो ये कौन से, अब इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। अभी यहाँ पर अपना नियम क्या कहता है, जिसके ऊपर घात 3 होती हैं वो कौन सी संख्या होती है? घन संख्या। तो ये दोनों घन संख्या हैं और इन दोनों का गुणा करेंगे, ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये संख्या प्राप्त होगी। तो अभाज्य या लिख देंगे अभाज्य संख्या, नहीं इसे लिखेंगे, ये लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नियमानुसार जो इसमें नियमानुसार करेंगे तो त्रिक नियमानुसार संख्या कौन सी है? संख्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है सेकंड प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा। ठीक है, दूसरे में जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन है 128। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि इस प्रकार लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 128। ठीक है, अब पीछे वाली संख्या जो है सम है, सम का करेंगे 2 छंग 12 2 चौक 8। ठीक है, पीछे वाली संख्या कौन सी? सम है, फिर से 2 से करेंगे, 2 तिया 6 2 दूनी 4। फिर पीछे वाली संख्या सम है तो फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 2 छंग 12। फिर 16 आए हैं, 16 में पीछे वाली संख्या सम है तो फिर 2 से ही आ जाएगा, 2 2 8 ही 16। एक संख्या प्राप्त हुई जिस जो संख्या जो है सम है, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को जो प्राप्त हुआ है गुणनखंड वो लिख देंगे। गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या और 2 संख्या और एक बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नियमानुसार, जिसमें त्रिक नियमानुसार मतलब ए की घात 3 बराबर ए इंटू ए, इस प्रकार। ठीक है, त्रिक नियमानुसार संख्या क्या है? 128। तो यहाँ पे लिख देंगे 128 में गुणनखंड 2 शेष रह
जाते हैं, जिसमें गुणनखंड क्या है, गुणनखंड जैसे ये तो त्रिक नियम अनुसार आ गया और ये भी त्रिक नियम अनुसार है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू, अब ये जो बचा है ये क्या है 2, तो ये क्या है शेष। तो इसमें क्या लिखा है आप लोगों ने, तो गुणनखंड 2 शेष रह जाता है, क्या रह जाता है, शेष रह जाता। तो इसमें संख्या 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें संख्या 2 शेष बच रही है और ये पूर्ण घन के अनुसार नहीं है। तो यह संख्या कौन सी रहेगी, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, ठीक है। अपूर्ण घन की संख्या है, कौन सी, अपूर्ण घन की संख्या, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको भी हल करेंगे। हल 1000 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। इसमें एक बात और नोट करनी रहेगी, इसमें जो सम संख्या है उसमें 0 भी आता है, क्या आता है 0, ठीक है, 0 भी सम संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में इसमें 1000 दे रखी है, पीछे की संख्या देखेंगे, पीछे की संख्या कौन सी है 0, 0 क्या है सम संख्या है, तो कैसे करेंगे 2 से, 2 5 10, बचा क्या पीछे 0, कितनी बार है 2 बार, ठीक है। अब अपने को फिर सम संख्या प्राप्त हुई, सम संख्या के लिए क्या करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, पीछे कितना बचे 1, इसके पीछे लगा दिया तो कितने हो गए 10, 2 5 10, पीछे कितने बचे 0, फिर करेंगे हल, पीछे कितने हैं 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। पीछे कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, अब कैसे जाएगा 3 से जाएगा, 3 छंग 12, 5 में नहीं जा रहा, ठीक है। फिर 3 के बाद जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या 3 है, 3 के बाद 4 विषम संख्या है, अब आएगी 5, 5 दूनी 10, कितने बचे 2, आगे जाएगा तो 2 25 हो जाएंगे, 5 5 25, फिर कैसे जाएगा 5 से 5, 5 5 25, फिर विषम संख्या है, फिर कैसे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि में ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो हमें क्या प्राप्त हुआ 2 2 2 5 5 5, इसमें घन में क्या रहता है 1 की घात 3, 1 की घात 3 बराबर a इंटू ए,
इस फॉर्म में होने चाहिए। ये कौन से फॉर्म में है? त्रिक नियमानुसार है, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नियमानुसार 1000 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा क्वेश्चन जो है वह है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, इसको भी हल करेंगे। हल, ठीक है, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो क्या दे रखा है? 100। अब पहले ही बात हो गई, 1000 में अपने पीछे की संख्या जो थी देखी थी वह सम संख्या थी, और इसमें भी सम संख्या है। तो सम संख्या से सम संख्या का जाएगा, तो पहले 2 से लेंगे, 2 5 10, क्या बचा? 0। ठीक है, पीछे की संख्या क्या है? सम संख्या है, तो इसका मतलब है पुनः 2 से जा सकता है। 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये कौन सी? भाग विधि है, इसमें भाग करते हैं अपन। ठीक है, तो 2 5 10, कितने? 2 दूनी 4, और ये किधर गया? तो 2 5 10, कितने आए? 25 आए। 25 में देखना कि पीछे की संख्या जो है वह विषम संख्या है। इसमें अपनों ने विषम संख्या लिखनी भूल गए अपन, विषम संख्या 5 भी है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 15 17 19 ऐसे, वह क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या में 5 भी आता है, तो फिर 5 से जाएगा, तो 5 5 25 और 5 1 5। इसमें अपने वर्ग अनुसार बना है। तो घन विधि द्वारा में जो नियम है, घन का 1 की घात 3 बराबर a इंटू a इस प्रकार होना चाहिए। तो अपने अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आई बात समझ में? तो ये त्रिक नियमानुसार नहीं बना है, तो क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नियमानुसार सार। ठीक है, नियमानुसार त्रिक नियमानुसार जो संख्या है, संख्या 100 अभाज्य लिखेंगे, संख्या 100 पूर्ण घन नहीं है। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नियमानुसार संख्या 100
पूर्ण घन नहीं, क्योंकि इसमें अपने जो संख्या देखी है वह घन के लिए क्या होगा, ये इंटू ए या ए की घात 3, इस प्रकार से जो संख्या बननी चाहिए वह त्रिक नियम अनुसार आती है जो पूर्ण घन होती हैं। तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बार तो 2 और 5 2 बार आ रहे हैं, तो यह वर्ग संख्या में आता है। जैसे अपनों ने यह क्वेश्चन में पढ़ाई है, वर्ग संख्या कौन सी बताई अपनों ने, ये वर्ग संख्या है जिसमें ए की घात 2 है और ए इंटू ए, तो ये ए इंटू ए के अनुसार आता है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के जो 8वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो प्रश्न मैं समझा रहा हूँ वह पूर्ण सरल विधि द्वारा है। ठीक है, धन्यवाद।